आप सब लोगों ने कई सारे एआई टूल्स के बारे में सुना होगा। कोई आपको कंटेंट दे सकता है, कोई आपकी फोटोज को वीडियो में बदल सकता है, कोई आपके वॉइस कमांड पर काम करता है और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या आप में से किसी ने यह भी सोचा है कि अगर एआई अपने दायरे से बाहर आकर काम करने लगे और उसके सोचने की ताकत इंसानों की तरह हो जाए तो क्या होगा? सोच में पड़ गए क्या? हम श्योर हैं कि आप में से कुछ लोगों को रोबोट मूवी की याद आने लगी होगी और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बहुत हद तक उस मूवी में दिखाई गए चीजें इंसान के लिए खतरे की घंटी जरूर बजाती है। अगर आपको रोबोट मूवी याद नहीं आई है तो इसे और आसानी से समझने के लिए आप आयरन मैन मूवी के जार्विस के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर एक मशीन इंसानी दिमाग की बराबरी कर ले लेकिन उसके अंदर हम इंसानों की तरह इमोशन ही ना हो तो जाहिर सी बात है कि यह खतरनाक हथियार बन सकता है। आज हम आपसे ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, दुनिया का सबसे खतरनाक एआई टूल जिसका नाम है क्यूस्टार। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ टेक्निकल वर्ड समझा देते हैं और सबसे जरूरी बात, हम आपको उस आदमी के बारे में भी बताएंगे जिसका इस पूरे मामले में बहुत बड़ा रोल है। क्या है एआई एंड एजीआई? चैट जीपीटी के साथ और भी बहुत से चैट बॉट आज के टाइम में इंटरनेट की दुनिया में काम कर रहे हैं। ये सभी एक फिक्स टाइम के अनुसार काम करते हैं और यूजर्स के लिए बेहतर इंटरेक्टिव होते हैं। वही अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर की कल्पना करिए जो इंसान की तरह सोचता है और आगे बढ़ सकता है, यानी विकसित होता है और इसकी ताकत की कोई लिमिट नहीं है, चैट जीपीटी के हिसाब से एजीआई ठीक इसी तरीके से काम कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एजीआई कंपनी के सीईओ के पोस्ट पर भी तैनात थे। इसी साल की शुरुआत में ऑल्टमैन ने एक ब्लॉग पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया था कि एजीआई किस तरीके से काम करेगा और इसमें अविश्वसनीय नई क्षमताएं होंगी जो इंसान की तरह सोचने और समझने में माहिर होगा। उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था कि अगर एजीआई कामयाबी से बनाया जाता है तो इससे टेक्निकल, इकोनॉमिकल और साइंस के फील्ड में क्रांति हो सकती है। अब हम क्यूस्टार पर आते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से ओपन एआई ने क्यूस्टार सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है जो एजीआई के बहुत करीब पहुंचने का बहुत बड़ा प्रूफ है। ऐसे में ओपन एआई के रिसर्च टीम ने कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर को इसके बारे में एक लेटर लिखकर बताया, जिसके बाद बोर्ड मेंबर्स ने सैम ऑल्टमैन को कंपनी से निकाल दिया था। आपको बता दें, चैट जीपीटी केवल लैंग्वेज और ट्रांसलेशन करने में माहिर है, लेकिन क्यूस्टार से मैथ, एग्जाम और दूसरे रिसर्च किए जा सकते हैं। ओपन एआई की ओर से और भी ऑफिशियल क्यूस्टार सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कुछ अभी नहीं बताया गया है। ओपन एआई के बोर्ड के मेंबर्स के रिसर्च की ओर से लिखे गए लेटर में दावा किया गया कि क्यूस्टार मानवता के लिए खतरा हो सकता है, जिसके बाद ओपन एआई के बोर्ड ने सैम ऑल्टमैन को निकालने का कदम उठाया। क्या कोई और भी तैयार कर रहा है एजीआई? अभी तक किसी भी कंपनी ने ऑफिशियली एजीआई डेवलप करने का दावा नहीं किया है, लेकिन कई सारे रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है कि अमेजॉन कंपनी इस फील्ड में काम कर रही है और अपना खुद का एजीआई कॉन्वर्सेशन असिस्टेंट डेवलप करने की कोशिश कर रही है। अब एआई का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारे फोन के फीचर से लेकर आज के टाइम में यूज होने वाली एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, हम सब जानते हैं कि ये सारे टूल्स एक ही कमांड पर कितने आसानी से हमारे काम को चुटकियों में कर देता है। लेकिन वही अगर बात आती है क्यूस्टार जैसे इंटेलिजेंस की, तो ये भी जाहिर है कि एआई की ताकत को कम करके देखना बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बड़े पद पर बैठे आदमी ने एआई को लेकर चिंता जताई है। आप सबको एलोन मस्क का इंटरव्यू याद होगा जिसमें उन्होंने एआई को लेकर सीधे सीधे कहा था कि यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है और हमें अभी इसकी पूरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तो ये था क्यूस्टार की कहानी। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।